नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे धुवमुचिल्मणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मोसुद केवली बड़िधम। महान आध्यात्मिक ग्रंथ समय सारजी विराजमान है और समय सारजी ग्रंथ में पूर्व रंग अधिकार पूर्ण होने के बाद अपन दूसरे अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं, जीव अजीव अधिकार। आज छोटे भाई साहब ने ज्वाइन करा है, इनके निमित्त से अपन थोड़ी सी रिकॉलिंग करेंगे जीव अजीव अधिकार की। जीव अजीव अधिकार में आचार्य भगवान ऐसा बता रहे हैं कि अनादि काल से इस जीव ने अपने स्वरूप को नहीं जाना, मैं कौन हूं ऐसा नहीं जाना। तो कह रहे हैं कि आत्मा को न जानते हुए, मैं आत्मा हूं ऐसा न जानते हुए, ये पर को ही आत्मा जानता है, शरीर को आत्मा जानता है। मैं शरीर हूं, मैं कर्म हूं, कर्म का उदय मेरा है, ये कषाय मेरी है, मैं ही झूठ बोलता हूँ, मैं ही चोरी करता हूँ, मैं ही पूजा करता हूँ, मैं ही पाठ करता हूँ, मैं ही दया दान करता हूँ, है ना। ये तीव्र कषाय और मंद कषाय के परिणाम मैं ही करता हूँ, मेरे हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, ऐसा शब्द आया था कि अनेक प्रकार से ऐसा स्वरूप नहीं जानते हुए मूढ़ है, कुछ भी कहता है। जैसे कोई चीनी के मिठास स्वरूप को नहीं जाने कि चीनी मीठी होती है, तो कुछ भी बोलता रहे, चीनी काली है, सफेद है, खारी है, खट्टी है। अनेक प्रकार से चीनी को कहता है। क्यों कहता है कि चीनी मीठी होती है, ऐसा उसको ज्ञान नहीं है। एकदम सिंपल लॉजिक है। क्यों कह रहा है मैं शरीर हूं, मैं जन्मता हूं, मर जाऊंगा? क्योंकि मैं आत्मा हूं, मेरा जन्म मरण नहीं होता, ऐसा जानता नहीं है, सो भयभीत रहता है। एकदम जैन शासन में जो भी बात है वो हवा की बात है, नहीं है। कैसी बात है? लॉजिक से, एकदम लॉजिकली। चीनी खट्टी क्यों नहीं है? क्योंकि उसका स्वरूप नहीं है, क्योंकि खट्टा तो नींबू होता है। जहां मिठास है वहां चीनी है, चीनी मिठास में ही होती है, ऐसी बात है। तो इस तरह से उन्होंने अनेक मान्यताओं का खंडन किया। कौन सी गाथा से? एक मिनट है। अच्छा, इसके बाद आचार्य देव ने ऐसी बात कही कि ये जीव ऐसा क्यों कह रहा है। तो ये वाली बात आ गई, उपयोग लक्षण को नहीं जानता। और फिर उन्होंने पूरे की नास्ती की और एकदम लॉजिक से बताया कि जीव है वो चेतना गुण वाला है, ये पहचान का चिन्ह है। जहां जहां जानना जानना जानना, देखो अभी अपन सब लोग ये शब्द सुन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आत्मा का क्या कार्य हो रहा है? जानने का कार्य हो रहा है, जानना जानना हो रहा है यहाँ पे। तो जहाँ जानन जानन स्वभाव है वहां आत्मा है। आत्मा है मतलब मैं हूं। अच्छा, शब्द बोलने की क्रिया भी तो हो रही है, शब्द बोलने जा रहे हैं। तो जो ये शब्द है, आचार्य देव कह रहे हैं इन शब्दों में ज्ञान नहीं, इसलिए ये जीव नहीं, जीव के नहीं, जीव बोलता नहीं। और अनादिकाल से भ्रम कैसा है? नहीं तो बोलता हूं, मैंने बोला, अच्छा बोला, खराब बोला, उनने बोला, ऐसा बोला, गलत बोला, ऐसी बोलते। देखो ये राग द्वेष का कारण है। स्वरूप नहीं जानोगे तो ऐसा जानोगे वो हमसे अच्छे से नहीं बोलते,
वो खराब बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। अरे जीव क्या करता है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। बहुत से बहुत शब्द का ज्ञान तो होता है, लेकिन जीव शब्द नहीं बोलता और शब्द रूप नहीं होता, जीव शब्द नहीं बन जाता। ऐसे उन्होंने अगली गाथाओं में 49 नंबर की गाथा में स्पर्श रस गंध वर्ण संस्थान आदि से भेद विज्ञान कराया कि ये जो आकार है ये मेरा आकार नहीं, मैं तो ज्ञानाकार हूँ, ये शरीर मेरा आकार नहीं। ऐसा आचार्य भगवान भेद विज्ञान करा रहे, एक एक के 6-6 बोल के माध्यम से यहाँ भेद विज्ञान कराया। अब जो अपनी चर्चा चल रही है 50 नंबर गाथा से 55 नंबर की गाथा के ग्रुप में जो अपनी चर्चा चल रही है, इसमें आचार्य देव फिर से भेद विज्ञान करा के क्या बोलते हैं, 29 बोलों के माध्यम से 29 बोलों के माध्यम से बता रहे हैं बार बार, ये जीव नहीं है, ये जीव नहीं है, क्योंकि वो अनुभूति से भिन्न है, क्योंकि वो ज्ञान स्वभाव से भिन्न है। जीव गोरा काला नहीं है, रूप से भेद ज्ञान कराया। जीव शब्द बोलता नहीं है, शब्द से भेद ज्ञान कराया। जीव रस वाला नहीं है, रस से भेद विज्ञान कराया है ना। ऐसे संस्थान सहनन इन सब से भेद विज्ञान कराया आचार्य देव ने। क्यों? ये तो स्पष्ट पुद्गल द्रव्यमय है ना। फिर आगे क्या क्या भेद ज्ञान कराया, बोलो कोई बताएगा? शांतनु, अब तक जो अपनी चर्चा चल गई उनमें किन किन चीजों से भेद ज्ञान कराया? बोलो कौन बताएगा? बिल्कुल शुरू से बताओ, देख के बताओ। सबसे पहले वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, सहनन, 8 तो ये पुद्गलात्मक से पुद्गलात्मक वस्तुओं से भरा है। फिर 9वां था प्रीति रूप राग, 10वां अप्रीति रूप द्वेष, 11वां मोह, यथार्थ तत्व की अप्राप्ति रूप मोह। फिर 12वां ये मिथ्यात्व अविरति कषाय योग आश्रव के प्रत्यय, जो आश्रव बंध के कारण आश्रव। 12 ये 4 भाव जीव के हुए विकारी भाव। और फिर 13वां 8वां कर्म, और 14वां हुआ भी जो 9 कर्म है, 6 पर्याप्ति और 3 शरीर। तो अभी 2 14 तक हो गए, 15वां अभी लेना है। बहुत बढ़िया। तो देखो इसमें ना राग की परिभाषा आई। राग की क्या परिभाषा आई थी? बोलो कौन बताया? पर द्रव्यों को भला जानकर चाहना, ये राग, पर राग बोलते। पर द्रव्यों को भला जानकर चाहना सो ये राग, और पर द्रव्यों को बुरा जानकर नहीं चाहना सो द्वेष। अब सिस्टम कैसा है कि ये राग द्वेष कैसा है? व्यर्थ का। मेरे लिए कोई परद्रव्य ना अच्छा है ना बुरा है, तो किससे राग और किससे द्वेष? मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। ये जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपनो कोई। जब मैं देह नहीं, मैं गोरा काला नहीं, स्पर्श से कोरोना हो गया, बुखार आ गया, तो कोरोना कहाँ पे हुआ, बुखार कहाँ पे आया? ये देह में देह है। मैं तो स्पर्श से रहित हूं, जो गर्म है सो देह है, मैं नहीं। देखो ये जो महान सूत्र है ना, ये जैन शासन के जो महान भेद विज्ञान महान करो, भेद विज्ञान महान करो, अरहंत बनो, तुम सिद्ध बनो। पूर्ण सुखी होने का विश्व में एक रास्ता
एक रूपता से सिर्फ जैन शासन में कहा है। जिन जीवों ने भेद विज्ञान किया, अपने सामने सामने जो जिन जीवों ने भेद विज्ञान करा, आप देखो उनका कैसा मृत्यु महोत्सव भारी। तो तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। जो भेद विज्ञान करते हैं, देह को निज रूप नहीं अनुभवते, देह को भिन्न जानते हैं, वे आनंद में रहते हैं। क्योंकि दुख का कारण संयोग नहीं है, दुख का कारण अज्ञान है, मोह है। और अज्ञान मोह से ये प्रीति और अप्रीति रूप भाव होते हैं। क्या बोला? दुख का कारण कौन है? अज्ञान, मोह। परमार्थ तत्व को नहीं जानते, असली आम को नहीं जानते। छिलका को ही आम समझ के खाते हैं, गुठली को ही आम समझ के खाते हैं, नहीं तो पूरा ऐसे ही खाते हैं। तो फिर असली स्वाद नहीं आता और मुंह छिल जाता है सो अलग। ऐसा यहाँ पे समझना, देह को ही आत्मा जान रहे, कर्म को ही आत्मा जान रहे, ये शुभाशुभ परिणाम को ही आत्मा जान रहे। तो ये अज्ञान जो परमार्थ तत्व है, जो आम का सारभूत पदार्थ है, आम का सारभूत पदार्थ, ऐसे ही यहाँ जीव में भी समय और समय का सार, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा एक रूप रहता है, दर्पण की भांति। जैसे दर्पण में कुछ भी झलकता रहे, दीवार पर दर्पण टंगा है, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, कितनी चीजों को झलका रहा है, लेकिन दर्पण में क्या हो रहा है? कभी कुछ झलक जाता है, कभी कुछ झलक जाता है। दर्पण एक रूप बना हुआ, दर्पण में कुछ भी नहीं हुआ, अनादि अनंत एक रूप। ऐसे ही मेरे ज्ञान स्वभाव में, त्रिकाली ध्रुव में कुछ भी नहीं हुआ, पर्याय बदले प्रतिक्षण अनंत, मेरा कभी नहीं होवे अंत। और ऐसा जो जान ले सो संत, ऐसा जो जान ले वो संत है, और जो ऐसा नहीं जाने वो खंडित है। वो अज्ञान और मोह, परमार्थ तत्व का श्रद्धान नहीं होना सो मोह, उसका विश्वास नहीं है, पूरे जगत का विश्वास। निखिल जड़ता दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान। बोलो कैसी बात है? सबका ज्ञान है, लेकिन मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान नहीं है। उसी ज्ञान में आंख नहीं देख रही, कान नहीं सुन रहे, ज्ञान जानता है। आंख कान सुनते हो तो डेड बॉडी सुने, ज्ञान नहीं है वहां पे, आत्मा मिसिंग है, तो कुछ जानने का कार्य नहीं हो रहा। और यहाँ जानने का कार्य हो रहा है, अर्थात मैं आत्मा हूं, मेरे में कुछ घटता बढ़ता नहीं है, मैं सदा एक रूप रहता हूं। तो ऐसा अज्ञान और मोह से राग द्वेष की, प्रीति अप्रीति रूप परिणाम की उत्पत्ति होती है, और इन परिणाम की उत्पत्ति से कर्म बंधन होता है, इससे कर्म बंधन होता है। और जहाँ स्वरूप जाना, तो सच्चा ज्ञान, सच्चा विश्वास, तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, तो कर्म की निर्जरा हो जाती है, जीव आनंदमयी हो जाता है, सुखमयी हो जाता है। उसको बाहर की प्रतिकूलताओं से, बाहर की अनुकूलताओं से नो इफेक्ट, एक शांति धारा स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, जिसको यहाँ राग द्वेष कहा था ना, अज्ञान मोह, मोह की चर्चा आई थी। अब यथार्थ तत्व की अप्राप्ति रूप, यथार्थ तत्व को नहीं जानना, नहीं मानना, मोह और राग द्वेष। तो जो मोह राग द्वेष की चर्चा हुई, यही तो प्रत्यय है। बंध के कारण क्या है? मिथ्यात्व और राग द्वेष। तो राग द्वेष कितने प्रकार के? या तो उस एंगल से बोलो, अनंतानुबंधी अप्रत्यय प्रत्यय संजुलन, उस एंगल से बोलो। और जिस यहाँ से जो बात चल रही है, इसी को बोलो अविरति, प्रमाद, कषाय, योग तो डिफरेंट है। योग तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, वो कषाय नहीं है। उससे कर्म परमाणु अट्रैक्ट होते हैं और कषाय से बंद होते हैं।
स्थिति अनुभाग पड़ जाते हैं। समझ में आ रही है? तो जिनको ऊपर मिथ्यात्व राग द्वेष कहा वो ही तो प्रत्यय है। बंध के कारण और कौन है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, आत्म प्रदेशों का परिस्कंद। कल फोन आया था तो कह रहे कि ये अविरति प्रमाद भी कषाय है। हाँ भैया, ये सब कषाय है। नाम बदल जाते हैं, वो एंगल बदल जाता है, बात तो वही है। समझ आ रही बात? तो क्या कह रहे हैं, ये परिणति में अज्ञान मोह राग द्वेष ये प्रत्यय उत्पन्न हो रहे हैं, ये पर्याय में उत्पन्न हो रहे हैं। और मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। वस्तु कैसी है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। ध्रुव मतलब जो सदा एक रूप रहता है। जैसे सोना है, सोने की अंगूठी बन गई, हार बन गया, कुंडल बन गया, तो वो बदल रहे हैं सब आकार, लेकिन 10 तोले 10 तोले सोना 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 एक रूप पर्याय बदल रही है। ऐसे यहाँ पे त्रिकाली ध्रुव सदा एक रूप, अवस्थाएं बदल रही हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम अवस्था मात्र नहीं हो। अवस्था तो है, शरीर रूप अवस्था भी है ना? और अज्ञान मोह राग द्वेष ऐसी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय भी हैं। पर्याय कहो अवस्था कहो एक ही बात है। ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय भी हैं, लेकिन तुम पर्याय मात्र नहीं हो, ओनली पर्याय नहीं हो, त्रिकाली ध्रुव हो। इस जीव ने अनादिकाल से इन पर्यायों का ही लक्ष्य किया। हमें गुस्सा आ जाती, हमें नहीं आती, हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं, तो ये किसका लक्ष्य हो रहा है? पर्याय का। ओहो, इन पर्यायों से भिन्न मैं भगवान आत्मा हूं। जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप सुमेरा, एग्जैक्टली सेम, वही का वही स्वरूप मेरा। ठीक है, इतनी सब चर्चा हुई अपनी। और पर्याप्तियों की कल चर्चा हुई थी। पर्याप्ति मतलब कि शरीर, अपने कुछ सरल भाषा में बोलो कि जो जीव जिस गति में गया वहां पहुंचा, पहुंचते से ही वो वहां के पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण स्टार्ट हो जाता है। जैसे किसी को तितली बनना है, कोई जीव ने त्रेंच गति का बंद करके और तितली रूप जाति में आया, तो तितली बनना है तो वहीं के परमाणु ग्रहण होके बिल्कुल स्टार्टिंग अंतर मुहूर्त की स्टार्टिंग वहां पर पूरा कि इससे पंख बनेंगे, इससे हड्डी बनेगी, इससे ऐसा बनेगा, ये सारी चीजें, श्वासोच्छ्वास है ना, इंद्रियां, जितनी इंद्रियां उसकी उतनी इंद्रियां, शरीर, ये सब चीजों का वहां पर मटेरियल कलेक्ट होना, उसका नाम है पर्याप्ति। बस। और यदि वो मटेरियल कलेक्ट नहीं हुआ तो वो अपर्याप्त तक है, उधर ही उसकी मरण हो जाएगा। ऐसा। तो कल कैसी बात आई थी, ये ऐसा क्यों होता है? पर्याप्तक जीव है, अपर्याप्तक जीव, ऐसा क्यों होता है? उसी के पूर्व उपार्जित नाम कर्म के अनुसार, पूर्व उपार्जित नाम कर्म के अनुसार। ये पूर्व उपार्जित कर्म का संचय क्यों हुआ? चर्चा हो गई। अपने स्वभाव को नहीं जाना, भूल आपको भरमती बात। अपने को भूलने से मोह उत्पन्न हो रहा है, सो प्रत्यय चालू हो गया, और राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, सो प्रत्यय चालू, बंध के कारण चालू हो गए। स्वरूप नहीं जाना तो बंध के कारण ये मोह राग द्वेष चालू। अब जैसे परिणाम वैसी गति, जैसे परिणाम हो रहे हैं वैसी गति मिल रही है। तो ये पर्याप्तियों की चर्चा हुई। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? लेकिन मैं तो उन पर्याप्ति से रहित भगवान आत्मा हूं। बाहर में जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ जिन शासन में स्वरूप को जानकर उसको गौड़ करते हुए जो भगवान आत्मा को मुख्य करता है, बस उसका काम चालू हो जाता है। बस इतना सही काम है, बस इतना ही धर्म है। धर्म कितना है? बस इतना सही।
यही धर्म है। बस का कल्याण हो जाएगा, इतना करे तो बस इतना, और नहीं तो भव में मैं पूजा कीनी दान सुपात्री दीनो, पर आत्म गुण नहीं चीनो। आत्मा को नहीं जाना तो परिणति में अधर्म ही चलता रहा। पूजा का भाव चल रहा है और मैं पूजा कर रहा हूँ, अधर्म चल रहा है, अधर्म। अनंत कर्म बंध रहे हैं, मिथ्या तो अनंतानुबंधी। पूजा के काल में, स्वाध्याय के काल में, दया के काल में, लड़ाई झगड़े के काल में, बच्चे कच्चे पालने के काल में अनंत बंद हो रहा है, अनंत बंद। अधर्म है ये तो बहुत धर्मात्मा ऐसा खाते, ऐसा पीते, रात में नहीं खाते, दिन में नहीं खाते, अभक्ष्य नहीं खाते, ऐसी चीनी, ऐसा गुड़, ऐसा दूध, फलाना ठिकाना। परिणति में अधर्म चल रहा है, अधर्म। धर्म कितना है? धर्म एकदम सरल। धर्म मतलब वर्तमान जो संगी पंचेंद्रीय ज्ञान है, ये ज्ञान उपयोग लक्षण के माध्यम से, उपयोग लक्षण प्रगट है, प्रगट है, वो प्रगट उपयोग लक्षण के माध्यम से मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, सदा एक रूप रहता हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अविनाशी हूँ, इतने सब विशेषण लगते हैं उसको। बस मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा निर्णय अनुभव करे, बस परिणति में धर्म प्रकट हो। धर्म मतलब आनंद चालू, बाहर में कुछ भी प्रसंग बनते रहे, यहाँ आनंद चालू, आर्ट ऑफ लिविंग चालू, आनंद। और यह शांति धारा हो अखंडित, चिरकाल तक बहती रहे। छेडाला जी में भी लिखा है, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा है। ज्ञान ने एक बार अपने को भगवान आत्मा जाना, फिर वो अचल रहता है। वो युद्ध के मैदान में भी अचल, युद्ध के परिणाम हो रहे हैं, शरीर में युद्ध की क्रिया हो रही है, और वो ज्ञान स्व को स्व, पर को पर जान रहा है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, युद्ध की क्रिया और मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। ये जीवों को ये बात समझ में नहीं आती। स्वाध्याय करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगी। हमारी बात समझ में। देखो अब क्या चर्चा आ रही है, अब कर्म से रिलेटेड चर्चा आ रही है। क्या चर्चा आ रही है? जो कर्म के रस की शक्तियों का, अर्थात अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह, सो वर्ग है। वर्ग मतलब कार्बन वर्गणा की बात हुई थी ना, वर्ग। कुछ पुद्गल परमाणु मिलकर, देखो बेसिक चर्चा तो अपनी एकदम फाउंडेशन हुई। क्या? जैसे मैं जीव हूं और पुद्गल है, तो पुद्गल परमाणु जो होते हैं वे स्कंद बनाते हैं। कोई रेयर पुद्गल परमाणु होता है जो ऐसे ही छूट जाए, बाकी पुद्गल परमाणु स्कंद बनाते हैं। तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो पुद्गल परमाणु के स्कंद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 23 प्रकार के। 23 प्रकार के पुद्गल के स्कंद होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पुद्गल परमाणु, वे स्कंद रूप बंध जाते हैं। तो कितने प्रकार की बनाते हैं वे वर्गणा? 23 प्रकार, 23 प्रकार, है ना। और 23 में जीव का जो संयोग बनता है वो किन किन से? भाषा वर्गणा, जो अभी से बात चल रही है, भाषा वर्गणा, जिससे शरीर बना है। सारे जीवों का शरीर जिससे बनता है वो आहार वर्गणा, है ना। और ये शरीर में जो शाइनिंग आ रही है, जैसे सांप है काला, उस शाइनिंग दिख रही है उसमें, है ना। भौरा है, शाइनिंग दिख रही है। यहाँ शरीर में जो शाइनिंग दिख रही है ये तेजस शरीर होता है। और जो कर्म परमाणुओं का बंधन होता है वो कार्मण शरीर होता है। ये कार्मण वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, वर्गणा की बात चल रही है।
है ना, जिससे मन इंद्री बनती है, वो मनोवर्गणा होती है। तो ये कह रहे हैं कि जो कर्म परमाणुओं की बात चल रही है, कर्म है ना, कर्म, तो वो स्कंद रूप जो फर्स्ट पोजीशन में जो स्कंद बने उसको कहते हैं वर्ग। वो एक ही टाइप के परमाणु मिलकर वर्ग बनाते हैं। सो कह रहे हैं कि क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। आत्मा वर्ग नहीं, वर्ग का कर्ता नहीं, वर्ग पुद्गल के उपादान योग्यता से स्वयं बनते हैं। सो आत्मा न वर्ग है न वर्ग का कर्ता है, मेरी अनुभूति से भिन्न है, ऐसी बात है। फिर क्या कह रहे हैं कि ये वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। रॉ मटेरियल पुद्गल परमाणु, पुद्गल परमाणुओं में भी कुछ क्या बन गए, वर्ग, ग्रुप बन गए, वर्ग। भाभी जी, हाँ जी, वर्ग समझ में नहीं आया, ये वर्ग क्या है? स्कंद। हाँ, वर्ग मतलब पुद्गल परमाणुओं का स्कंद। तो वो एक एक टाइप के वर्ग बनाते हैं और वे वर्ग मिलकर वर्गणा बनाते हैं, वो और बड़ा स्कंद है वर्गणा। और वर्गणा कितने प्रकार की अपन ने बात करी अभी, 23 प्रकार की, है ना। वो हो गई वर्गणा। तो कोई वर्गणा भाषा वर्गणा, कोई वर्गणा कार्मण वर्गणा, कोई वर्गणा ये आहार वर्गणा। तो वर्गणा जिनसे ये सब मिलके बन रहे हैं, और वर्गणा से पहले वर्ग, वो अलग अलग तरीके के लिखा है ना, अलग अलग जो कर्म के रस की शक्तियों का समूह रूप वर्ग है, कर्म के समूह रूप वो शक्ति, सो वर्ग है। और वर्ग मिलके जो वर्गों का समूह है वो वर्गणा है। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, और वर्गणा से स्पर्धक बनते हैं। 3 शब्द हैं, वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक। तो ये तीनों को क्या कह रहे हैं, मेरी अनुभूति से भिन्न है। अब ये स्पर्धक क्या है, जो तीव्र मंद रस वाले समूह के विशिष्ट जमाव रूप वर्गणा के समूह, वो स्पर्धक है। और वो सर्व ही जीव नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न। ठीक है, पुद्गल ये जो कार्मर वर्गणा है, ये वर्गणा मिलकर अब स्पर्धक बनाते हैं। कुछ वर्गणा मिलकर ज्ञानावर्णी कर्म, वो ज्ञानावर्णी कर्म के स्पर्धक, उसको शब्द टेक्निकल शब्द क्या, अपन तो सीधे बोल देते हैं ज्ञानावर्णी कर्म। तो ज्ञानावर्णी कर्म क्या है, स्पर्धक। और उससे पूर्व क्या है, रॉ मटेरियल वर्गणा, और वर्गणा का भी रॉ मटेरियल वर्ग। और वर्ग किससे मिला, पुद्गल के स्कंद। इतनी पीछे पीछे थ्योरी है। मूल में पुद्गल परमाणु, कुछ पुद्गल परमाणु ने मिलके वर्ग बनाए, कुछ वर्गों ने मिलके समूह बनाए, उसको वर्गणा कहते हैं। और वर्गणाओं का समूह स्पर्धक है। सो अपन कह रहे हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा, ये कर्म परमाणु। अपन सीधे सीधे इनको कर्म परमाणु कहते हैं। उनके पीछे इतनी सब चीजें हैं, उसका यहाँ पे ज्ञान करा रहे हैं। और मूल में ज्ञान क्या करा रहे हैं, भेद विज्ञान करा रहे हैं कि मैं न वर्ग हूँ, न वर्गणा हूँ, न स्पर्धक हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। मेरी अनुभूति में ये तीनों नहीं है, मेरे ज्ञान स्वभाव से ये तीनों भिन्न हैं। क्यों, ये स्वयं ज्ञान स्वभाव से शून्य है। और जब मैंने आत्मा की अनुभूति की तो वहां पे न वर्ग था, न वर्गणा थी, न स्पर्धक थे। इतनी बात है। तो उसका भी ज्ञान करा रहे हैं और मेरे से भिन्न है। ये भी बता रहे हैं, देखो ये नींबू है, ये पीला पीला है, ये इतना छोटा है, इतना बड़ा है, खट्टा खट्टा है, पूरा नींबू का ज्ञान करा दिया। और फिर क्या कह रहे हैं, देखो ये आम से भिन्न है, आम में नींबू नहीं, नींबू में आम नहीं, इसका ज्ञान कराया। और क्या कहा, नींबू से भिन्न है, वो आम से ये नींबू भिन्न है। बस ऐसी बात है। ठीक है, सरल बात है, पर ये शब्द है टेक्निकल।
अपनी जिनवाणी माँ के शब्द हैं, सो उनसे अपना परिचय होना चाहिए। अब देखो, अब एक बहुत बढ़िया बात आ रही है। क्या बात आ रही है? इस तरह से अपने 14 कल हो गए, और ये वर्ग वर्गणा स्पर्धा, इन सबको मिला के अपने अब तक कितने बोल पे चर्चा हो गई? 17 पे हो गई। 17। अब 18वां बोल है। देखो, स्व पर के एकत्व का अध्यास निश्चय तो तब वर्तने पर शुद्ध चैतन्य परिणाम, विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न जिसका लक्षण है, ऐसे अध्यात्म स्थान है, वे सर्व ही जीव के नहीं हैं। क्या बोल रहे हैं? ये अध्यात्म स्थान क्या होता है? तो अध्यात्म स्थान को क्या बता रहे हैं कि स्व पर के एकत्व, स्व पर का ज्ञान नहीं है, स्व अलग है और पर अलग है, उनके एकत्व का अध्यास, ऐसा अध्यास, ऐसा निश्चय ही है उसको कि स्व पर एक है। जो यहाँ पर शब्द आ रहा है ना निश्चय, ये वो निश्चय वाला नहीं, सही निश्चय वाला, राइट नॉलेज वाला। उससे आगे देखो क्या लिखा है, स्व पर के एकत्व का अध्यास। दूध पानी एक ही है, इसमें दो चीजें नहीं है, दूध ही है ये, ऐसा निश्चय। ये दूध ही है, ऐसा निश्चय। अरे इसमें जो पनीर है, खोआ है, सो दूध है, और वो दूसरा पानी है, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है दूध। लेकिन उसको ऐसा निश्चय, क्या निश्चय? स्व पर के एकत्व, स्व पर में एक पन्या का उसको अभ्यास हो रखा है, ऐसा निश्चय है कि स्व पर एक ही होता है। हरी बात समझ में? स्व पर के एकत्व का अध्यास वर्तने पर विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न जिसका लक्षण है, इसको अध्यात्म स्थान कह रहे हैं। ये अध्यात्म स्थान भी ये वाला अध्यात्म नहीं, जो ऐसे परिणाम हैं, विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न जिसका लक्षण है। जिसका लक्षण कैसा है? विशुद्ध शुद्ध चैतन्य परिणाम से, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न, अर्थात जानन स्वभाव से भिन्न, शुभाशुभ की जड़ता, ये जड़ता रूप परिणाम है, ये ज्ञान स्वभाव नहीं है, उससे भिन्न है, भिन्न लक्षण वाले, वे सर्व ही जीव के नहीं हैं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। देखो, आचार्य भगवान बार बार एक बात को कह के 29 प्रकार से कहेंगे कि तुम त्रिकाली ध्रुव हो, तुम भगवान आत्मा हो, और वे परिणाम हो रहे वो नहीं, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तो कभी मोह से बताएंगे और कभी स्व पर के अध्यास से बताएंगे, और बात दोनों लगभग एक जैसी है। मिथ्यात्व क्या चीज है? अपन ने पढ़ा था, स्टार्टिंग पॉइंट था स्व पर एकत्व दर्शन, पढ़ा था तत्वार्थ सूत्र में से। सबसे पहले ही पॉइंट ये था, मोह मतलब स्व पर एकत्व दर्शन, अतत्व श्रद्धान, परमार्थ तत्व को नहीं जानना, शुभ राग से लाभ जानना, मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूँ, ये मोह है। मैं गोरा काला हूँ, मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूँ, शरीर की क्रिया से मुझे लाभ होता है। मैंने रात का खाना छोड़ दिया है, तो मैं भोजन करता हूँ, अब भोजन नहीं करता, ये मोह है। ओहो, मैं तो अनाहारी स्वरूप हूँ, ऐसा श्रद्धान है, सो सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? स्व पर का एकत्व का अध्यास, उसको निश्चय है, निश्चय पूर्वक कह रहा है, नहीं मैं तो मनुष्य ही हूँ, देह जुदा पुद्गल जुदा पता नहीं है, स्व पर का एकत्व दर्शन हो रखा है।
आ रही बात समझ में? मैं तो पुरुष ही हूँ, मैं स्त्री ही हूँ, मैं गोरा काला ही हूँ, स्वपर एकत्व दर्शन। ठीक है? तो इस तरह से कह रहे हैं कि ये जो परिणाम हैं इनको अध्यात्म स्थान कह रहे हैं यहाँ पर। ये जो अध्यात्म स्थान के जो परिणाम हैं ये मेरी अनुभूति से भिन्न है। मैं भगवान आत्मा हूँ और ये परिणाम मेरे नहीं है। मैं इस रूप नहीं पर नमन करता और इनसे मुझे लाभ हानि नहीं होती। देखो, जब तक मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ ऐसा नहीं जाना तो इन परिणामों से बंद होता है और ये परिणाम उत्पन्न होते हैं। इन परिणामों से दुख होता है, दुख होता है तो बंद होता है। और जब अपने को भगवान आत्मा जानते हैं तो ये परिणाम उत्पन्न नहीं होते, सो दुख नहीं होता तो बंधन नहीं होता। और फिर इन परिणामों के अभाव में क्रम पड़ता है। अनंतानुबंधी परिणाम दूर होते हैं लेकिन अप्रत्यक्षान परिणाम हो रहे हैं तो भी उसको बंद नहीं होता। ये गजब की बात है। युद्ध आदि के मैदान में ये सारे झंझट सब चल रहे हैं पूर्वकृत कर्म के उदय में, लेकिन अपने को भगवान आत्मा जानने पर देखो तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष चले गए। कल्पना करो, भरत चक्रवर्ती इसी भव से मोक्ष चले गए, 96,000 रानी। ऐसे जीवों को ऐसा कर्म का नियोग होता है, ऐसा तो ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है उनके साथ में। लेकिन सबसे महान कार्य ये हुआ है कि ऐसी स्थिति परिस्थिति बनने पर भी वे अपने को परिस्थिति रूप नहीं अनुभवते, वे अपने को भगवान आत्मा देखते हैं। ये उनकी जीत है और इस जीत से अनंत कर्मों की निर्जरा चल रही है, हर समय चल रही है। खाते पीते उठते बैठते सोते में भी निर्जरा। जब वो ध्यान लगा कर नहीं बैठ रहे, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, मैं गायक, बिना ही ध्यान के निर्जरा। ये गजब की बात है। तो उस भगवान आत्मा को हमें बता रहे हैं भगवान। आई बात ख्याल में? देखो अभी क्या कह रहे हैं। अब ये अध्यात्म स्थान जीव की पर्याय की बात हो गई। जीव की पर्याय के कितने बोल आ चुके। एक तो मोह का, मोह है ना, एक राग, एक द्वेष, एक प्रत्यय और एक अध्यात्म स्थान। ऐसे जीव की पर्याय से रिलेटेड आचार्य भगवान भेद ज्ञान करा रहे हैं। पर पदार्थ और पर्याय, स्त्री पुत्र दुकान मकान आदि आदि ये पर द्रव्य और जीव की पर्याय में ही जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो कह रहे हैं वो जीव की पर्याय में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वे भाव भी जीव नहीं है, वे कर्मकृत भाव हैं। स्टार्टिंग में चर्चा चली थी, रिकॉलिंग कर रहे हैं। जीव को अनादिकाल से कर्म बंधे हैं। अब वे कर्म हैं मूल में दो प्रकार के, घाती और अघाती। अघाती कर्मों का उदय पड़ता है संयोगों में, तो उनको क्या कह रहे हैं कि ये कर्मकृत भाव है। ये संयोग, ये जो संयोग प्राप्त है ये अपने ही पूर्वकृत कर्म के उदय में मिले हैं, ये संयोग। और घाती कर्म के उदय में परिणाम होते हैं, परिणाम तीव्र मंद परिणाम। तो उन परिणामों को भी घाती कर्म के जीव की पर्याय में उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु उनको घाती कर्म का निमित्त होने से उनको भी कर्म के खाते में डालकर भगवान आत्मा को शुद्ध सुरक्षित बता के तुम ये हो ऐसा अपने को देखो। तो जीव की पर्याय से रिलेटेड चर्चा कितनी हो गई। मिथ्यात्व, राग, द्वेष, प्रत्यय और ये अध्यात्म स्थान। अभी तक 5 पॉइंट आए जीव से रिलेटेड, और इसके अलावा जितने हैं वो सब डायरेक्ट पुद्गल से रिलेटेड। वर्ग वर्गणा आदि ये सब जो चर्चा हो गई, संस्थान, सहनन, शरीर, ये सब पुद्गल से रिलेटेड, परद्रव्य से रिलेटेड चर्चा हो गई। ये परद्रव्य, ये परभाव और मैं त्रिकाली ध्रुव। बस मैं इतना हूं, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ठीक है,
देखो अभी क्या कह रहे हैं, अध्यात्म स्थान के बाद फिर वापस पुद्गल की बात आ रही है। क्या? काय, वचन और मनोवर्गणा का कंपन जिनका लक्षण है। वो पहले एक और अनुभाग स्थान रह गया। अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं? भिन्न भिन्न प्रकृतियों के रस के परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे अनुभाग स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। ये क्या बात हुई? अनुभाग स्थान। अनुभाग स्थान मतलब जो जीव को अनादि से जो कर्म बंद रखे हैं ना, तो ये कर्म की जो फल देने की शक्ति है, फलदान शक्ति, उसको अनुभाग कहते हैं। कैसा फल देगा? जैसे अपन कहीं गाड़ी में बैठ के गए और सडन एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी एकदम बिच्ची हो गई, लेकिन जो उसमें बैठा है उसको खरोंच भी नहीं आई तो बस जरा सी आ गई, थोड़ी सी, कुछ हड्डी वड्डी नहीं टूटी, कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो ये पूर्व पाप का उदय तो आया, लेकिन उसका अनुभाग कितना था? फल कितना था? कि मंद, बिल्कुल थोड़ा सा था। जैसे दुनिया में भी लोग ऐसे ही बोलेंगे, अरे भैया गाड़ी चली गई, कोई बात नहीं, तुम तो सुरक्षित हो, ऐसा। और कोई को ऐसा, उसको भी किसी दूसरे कोई पाप का उदय, समझो 2 गाड़ी साथ साथ चल रही और दोनों ही गाड़ी भिड़ गई, एक गाड़ी में थे दूसरे लोग, वे तो मर ही गए, या किसी की हड्डी टूट गई, या किसी को कुछ हो गया। तो ये अनुभाग स्थान, ठीक है, कर्म के फल देने की शक्ति, भिन्न भिन्न प्रकृतियों के रस के परिणाम जिनका लक्षण है, भिन्न भिन्न प्रकृति। ऐसा सब में लगाना, अपन ने एक पाप के उदय से चर्चा की, आघाती कर्म से रिलेटेड, ऐसा सब में लगेंगे। पुण्य से लगेगा। कोई एक व्यक्ति उसी स्थान पर बैठ कर वो भी 8 घंटे दुकान खोलता है, आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। एक बच्चा वो भी सवेरे 10 बजे से रात के 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9, जिसका जैसा टाइम हो, बैठ के वो भी अपना जॉब करता है। अब एक को अधिक लाभ है और एक को कम लाभ है, तो ये इसका क्या फर्क पड़ रहा है? हम भी 10 घंटे दुकान पे बैठे, वो भी 10 घंटे दुकान पे बैठा। तो कह रहे हैं भैया ये पूर्व के कर्म के फल देने की शक्ति है, वो तीव्र पुण्य लेके आया। तो उन्हीं 8 घंटे में किसी का पैकेज 30 लाख का, और उन्हीं 8 घंटे में किसी का पैकेज 12 लाख का। तो ये फर्क क्यों है? कर्म के फल देने की शक्ति। अब ये बातें पता नहीं है, मैं कमाता हूं, मैंने होशियारी कर ली, मैंने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। भैया कुछ नहीं कर रहा तुमने, ये पूर्व कर्म के उदय के नाटक हैं। और तिकाली ध्रुव भगवान आत्मा इससे भिन्न है। उस भगवान आत्मा को इनसे लाभ हानि नहीं होती। वो ज्ञान में झलक रहे हैं 30 लाख, 18 लाख, 12 लाख, वो समझ रहा है इनसे फायदा हो रहा है। कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। वर्तमान की स्थिति परिस्थिति तो और विशेष ज्ञान करा रही है। बोलो, कोरोना हुआ, 50 लाख हैं रखे हैं 1 करोड़ घर में, क्या हो रहा? क्या कर रहे हैं भाई? 50 लाख क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। बहुत करोड़पति जा रहे हैं, तो धन किस काम आ रहा है? असाता का कर्म का उदय नहीं है जब तक, तब तक कोरोना छू नहीं सकता। पाप का उदय हो तो ही छुएगा, नहीं छुएगा। एक बात ये फैक्ट है, इनका विश्वास करना, यह है जिन वचनों का श्रद्धान। एक बात हो गई। अब पैसा क्या करेगा? असाता का उदय, पैसा क्या करेगा? एक बात। दूसरी बात, कोरोना हो भी जाएगा तो किसको होएगा? मुझे शरीर में? अरे नहीं होएगा तो कितनी मुश्किल होएगी, ऐसे कैसे? शरीर तो अभी अपनों ही है, अपने संग में ही है।
ये ऐसा जब जानते हैं तो देह में रोग आदि होने पर दुख होता है। रोग होने पर किसी को दुख नहीं होता, किसी को, ना अज्ञानी को, ना सम्यक दृष्टि को। शरीर में कुछ भी होने पर किसी को दुख नहीं होता। ये शरीर ही मैं हूं, ऐसी अज्ञानता से दुख होता है। ये बातें एकदम पक्की होना चाहिए, एकदम लॉजिक से बैठती हैं बातें, युक्ति न्याय से। देखो जैसे गर्मी आई है ना, अब घर का टेम्परेचर मान लिया 34 है और हाई टेम्परेचर हो गया, 40 टेम्परेचर हो गया। अब खड़े करो घर में जितने सदस्य हैं ना, उनको सबको खड़ा करो। तुम्हें कितनी गर्मी लग रही? बहुत ही गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही। दूसरे को खड़ा करो, हाँ गर्मी तो है। तीसरे को खड़ा करो, बोलो नाप के देखो घर में 4 लोग हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर होने पर 4 के 4 सदस्यों को, 8 के 8 सदस्यों को एक जैसी गर्मी लग रही है? बोलो। जिसको जितना कर्म का उदय है, अघाती कर्म है, जितना जिसको चारित्र मोह का उदय है, उसको उतनी तीव्र गर्मी लगती है। उसका रिलेशन कर्म से है, गर्मी से नहीं है। पर समझ में आया? मुनिराजों को देखो, सब उपसर्ग की कहानी सुनी है। ज्ञानी धर्मात्माओं को देखो, उनकी कहानी सुनी है। बाहर में कैसे कैसे उपद्रव, लेकिन स्वरूप को जानते हैं तो उन्हीं उपद्रव में दुख नहीं होता, और स्वरूप को नहीं जानते तो उन्हीं उपद्रवों में दुख होता। अपनी बात चल रही थी, धन क्या काम आता है। असाता के उदय के बिना रोग नहीं हो सकता। रोग होता है सो शरीर में होता है। जो शरीर का लक्ष्य करते हैं वे दुखी होते हैं, और उसी काल में जिन जो शरीर का लक्ष्य नहीं करते उनको दुख नहीं होता, वो आत्मा के लक्ष्य से सुख होता। हरी बात समझ में? 95 ईयर्स की एज और शरीर में एकदम शिथिलता, और उनसे पूछो आप तो बहुत दुबले हो रहे, कैसे हो रहे? अरे मैं भगवान आत्मा हूं। और एक व्यक्ति मरे जा रहे हैं, कमजोर हो गए, अब तो दिखत ना है, अब तो सुनत ना है, तो वो शरीर का लक्ष्य कर करके दुखी होते हैं। और जिन जीवों ने ये भेद ज्ञान की कला सीखी है और उनसे अपन बोले आप तो बहुत दुबले होते जा रहे, कैसे होते जा रहे, अब तो भूख भी नहीं लगती। अरे मैं भगवान आत्मा हूं। अरे तुम्हें डॉक्टर ने कह दी 4 हीमोग्लोबिन रह गया, खून चढ़ाओ। अरे मैं भक्षण करूंगा, अरे खून मेरे में चढ़ेगा। अरे मैं तो इससे भिन्न ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। शरीर आयु कर्म के अधीन है। कौन मरेंगे? आयु कर्म है तब तक देह छूटेगी नहीं, और आयु कर्म नहीं है तो छूट ही जाएगी, तो फिर अभक्ष भक्षण क्या करेगा? ये जिन शासन का श्रद्धान, उन्हीं परिस्थितियों में वो दुखी नहीं हो रहा, और वो उन्हीं परिस्थितियों में दुखी हो रहा है। और धन क्या कर रहा है? धरा है अलमारी में। धन क्या करेगा? बोलो। नहीं, धन होएगा ना, सुनो आखिरी बात, धन होएगा ना तो इलाज करा लेंगे। गरीबों से पूछो, जिनके पास धन नहीं है वो इलाज नहीं करा पा रहे। सुनो ध्यान से, जो अमीर इलाज कराते हैं, है ना, 1 लाख रुपया 5 लाख रुपया लग गए, इलाज करा रहे। सुनो, इलाज से सही नहीं होते। ये बहुत गजब की बात है। जब तक साता का उदय नहीं होगा आप तरह तरह का इलाज करा लो। जब साता का उदय आता है तो वो इलाज निमित्त रूप से काम करता है, और जब तक साता का उदय नहीं आता तुम 50 इलाज करा लो। एक के बाद एक झंझट, फिर दूसरा झंझट, फिर तीसरा झंझट, झंझट पे झंझट खड़े होते चले जा रहे हैं। और उसी काल में वेद विज्ञानी जीव शांत है। देखो कैसे तरह तरह के कर्म के उदय आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। और अपने ज्ञान स्वभाव को याद करने पर, भगवंतों को याद करने पर वो असाता साता में बदलती है। तुम करोड़ों इलाज करा लो और आयु कर्म पूरा हो गया, 50 लाख भी लग गए और आयु भी पूर्ण हो गई। देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आपके पास में। इसलिए कौन काम आता है? जब काम आता है तब कौन काम आता है? एकमात्र भेद विज्ञान काम आता है। भाई यही है सब कुछ, सारी जड़ी बूटी यही है, भेद विज्ञान।
इससे रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, साता 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 चलता रहता है। कभी साता, कभी असाता, कभी साता, कभी असाता, चलता ही रहता है। एक के बाद धन में लगा लेना, इसी को धन में कभी कम फायदा, कभी ज्यादा फायदा। जब फायदा प्रॉफिट ज्यादा हो गई, तुम्हारी इंटेलिजेंसी से नहीं हुई है, और कम प्रॉफिट हुई तो तुम्हारा, अरे यार उस समय दिमाग खराब हो गया था, जाने कैसा, तो तुम्हारी लापरवाही से नहीं हुई है। ऐसा ही कर्म का उदय है, उस समय ऐसे ही परिणाम होने थे। देखो कितना शांति का मार्ग है। फिर आप किसी दूसरे से राग द्वेष नहीं करोगे। बच्चों से तुम लापरवाही करते हो, देखो इतना फायदा होना था, इतना हो गया, अरे नहीं उदय में था, वो भी तो ज्ञाता दृष्टा है। बहू से दूध फैल गया, अरे उसने नहीं फैलाया, ऐसा नुकसान होता है, तो वो बहू भी ज्ञाता दृष्टा है। देखो कितनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकृतियों के रस के परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे अनुभाग स्थान वो भी जीव नहीं, क्योंकि वे पुद्गल, जो कर्म के उदय आ रहे हैं वे सब पुद्गल हैं। वो कैसे कैसे अनुभाग शक्ति उनकी कैसी है, मंद और तीव्र, उसके अकॉर्डिंगली वो फल है। और वो तो मेरी अनुभूति से भिन्न है। मैं भगवान आत्मा हूँ, वो भगवान आत्मा नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, उनमें ज्ञान नहीं है। ऐसे युक्ति लॉजिक से वो भेद विज्ञान करना। इस प्रकार से अपनी इतनी चर्चा हुई, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय